नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत यह ग्रंथाधिराज श्री समयसार परमागम, और हम सभी ने कल उन बातों से चर्चा शुरू करी थी जो सबसे बुनियादी हैं, शुरुआती, और जिनका परिज्ञान ही नहीं विश्वास होना भी अत्यंत आवश्यक है। आचार्य देव ने सिद्धों को नमस्कार किया। सिद्धों की स्वीकृति में संसार अवस्था का भी स्वीकार है, कर्मों की सत्ता का भी स्वीकार है, कर्म रहित शुद्ध चैतन्य सत्ता का भी स्वीकार है। अकेली सिद्ध है इतना कहने में तीन अनिवार्य बातें पक्की हो गई। आप में से कौन कौन कर्म को मानता है? कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं। होते हैं? कहाँ पर होते हैं? हाँ, कि पूरा लोक ये कर्म वर्गणाओं से और ऐसी अनेक प्रकार की वर्गणाओं से, उन वर्गणाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, आपके पास कर्म है या नहीं? बोलो। हमारे पास कर्म है। कहाँ है? कहाँ है? आप आईने में देखते हो तो एकदम चमकता दमकता स्मार्ट सा चेहरा दिखता होगा, फिर आप बढ़िया बाल बनाते होगे, थोड़ा क्रीम पाउडर फेशियल जो भी करते होगे, उस समय पूरे अभी दिन के कितने, अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, सुबह से अभी तक एक आध बार आपको कर्म की याद आई कि हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं तो कर्म का आश्रय हो रहा है, हम बंध रहे हैं कर्म की, यहाँ पर निरंतर उद्यावली में कर्म आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं। कर्म कहाँ है? शरीर तो दिखता है जब भी हम आईने के सामने आते हैं, ये औदारिक शरीर है। इसके साथ वर्तने वाला एक कार्बन शरीर भी तो है या नहीं? और वह संयोग रूप अवस्था में है या नहीं? उसके साथ भी एक क्षेत्रवगाह संबंध हमारा है या नहीं? अरे है या नहीं? मानते हो कि जानते हो? बहुत अंतर है इन दोनों के बीच की खाई में, क्योंकि जिसे दिखने लगे ये सब, हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, आपका फोन होता है ना, उसमें बैटरी होती है, और वो बैटरी 20% से कम हो तो रेड रेड दिखने लगता है। थोड़ा सा बैटरी जाती हुई दिखे ना तो हम चार्जर ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सिक्वेंस पता है कि बैटरी कम है। हम स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और जो पेट्रोल का इंडिकेटर है, आप इलेक्ट्रिक चला रहे हो तो जो बैटरी का इंडिकेटर है वो थोड़ा डेंजर रेड जोन पर आने लगे, हम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमको रियल टाइम जो दिख रहा है, जिसे हम जान रहे हैं, हम उसे मानते भी हैं, और उसकी प्रामाणिकता से हम तुरंत उपाय खोजते हैं कि देखो यदि ऐसा रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इससे पहले पूरी एग्जॉस्ट हो पाए बैटरी, मेरे को चार्जर ढूंढ लेना चाहिए, मेरे को पेट्रोल पंप आसपास पता पड़ जाना चाहिए। बराबर एक अजीब तरीके की बेचैनी होती है कि नहीं होती है? बोलो भैया, होती है कि नहीं होती है?
हाँ, किसी को अपनी बॉडी का शुगर नहीं दिख रहा है, जिसको भी डायबिटीज है ना, लेकिन एक पैथोलॉजी में वो अपने ब्लड का सैंपल देकर आया और रिपोर्ट में आया कि नहीं भाई साहब आप तो अब डायबिटिक हैं। अब उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मानना शुरू कर दिया है। अब आप उसके सामने गुलाब जामुन लेकर जाओगे तो एक बार ठिठकेगा, एक बार तो रुकेगा, नहीं रोक पाए वो दूसरी बात है खुद को, लेकिन जब वो गुलाब जामुन भी खाएगा तो अपराध बोध के साथ खाएगा। ये नहीं कि वह मीठा नहीं खाएगा, लेकिन उसके खाने का ढंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? इसलिए नहीं कि उसे ज्ञान है शुगर का, इसलिए कि वह मानता है उस कागज के पेपर पर लिखे एक अंक को कि हां मेरी शुगर एक्सीड कर गई है। और हमें बचपन से बताया जा रहा है कि हम कर्म से निबद्ध हैं, 8 प्रकार की उसकी मूल कर्म प्रकृतियां हैं। निरंतर प्रति समय 7 प्रकृतियों का तो निरंतर आश्रव हो रहा है और वे कर्म भी निरंतर उदय में आ रहे हैं। तब भी इस डेटा पॉइंट से, इस जानकारी से हमारे जीवन में हमारे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, हमारे जीवन में इससे क्या बदलता है, सिवाय उन बातों के जो बातें हमें कुल परंपरा से सिखा दी गई हैं कि हम आलू प्याज नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते, हम देखते हैं और कोई जीव दिख जाए तो हम उसको रौंदते नहीं हैं। तो ये तो कोई हमारी कोई मेहनत है नहीं, ये तो कोई विशेष हमने नया सीखा नहीं, ये तो हमारे परिवार में नहीं होता था तो हम करने लग गए। लेकिन कर्म है और इसी सत्ता में, इसी सत्ता के साथ एक क्षेत्र वर्त रहा है और उसका मेरे परिणामों के साथ सीधा तालमेल, सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मैं जितने अपने योग और उपयोग को बाहर रमाता हूं, उतना कर्म का प्रतिक्षण उस परिणाम के हिसाब से उस जाति का आश्रवण हो रहा है। क्या हम ये वाली बात को होता महसूस करते हैं? क्या हमें ये वाली बात थोड़ा अनकंफर्टेबल कर जाती है? बोलिए हाँ या नहीं। बड़ी विडंबना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट एविडेंसेस डू वी हैव? हमारे पास क्या प्रमाण है कि जिस जीवन पद्धति को हम अपने लिए जीने के लिए चुन रहे हैं, वो जीवन पद्धति कहीं चली जा रही इस ट्रेन के ऊपर हम चढ़ गए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, या हमने अपने जीवन में कुछ विचार कर उसकी दिशा को निर्धारित करने के कुछ निर्णय लिए हैं। और ये तब होगा जब आप और हम इस उम्र में हैं, जब हमारी मेधा पर अहंकार का केंचुल नहीं चढ़ा होगा, जब हम ये नहीं अपने आप से बोलने लायक हो जाएंगे कि अब तो मैंने सब पढ़ लिया है, अब मुझे मत समझाओ। हम ये अब विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है कि हमारे अंदर में लघुता है। इस लघुता में यदि हमने सही तरीके से क्या व्यवस्थित इस जगत की व्यवस्था है, हमने उसको समझकर स्वीकार किया और बौद्धिक स्तर पर भी गहराई से इसका बारंबार विचार किया, तो शायद इस तत्वज्ञान की सुरभि से हमारा जीवन भी थोड़ा खुशबूदार बन सकता है। ठीक है, तो अपन शुरुआत से बात शुरू करें। ठीक है, आप कितने साल हुए जब इस धरती पर आए? यदि मैं किसी 11वीं कक्षा के विद्यार्थी से पूछूं कितने वर्ष हुए, 11 + 5-6 साल और बढ़ा दूं 17-18 साल, आप 17 ही साल के हो गए ना, और 9 महीने गर्भ के मिला लें तो 18 साल बराबर। तो 18 साल आपको हो गए हैं मनुष्य गति में इनिशिएट किए हुए। इसके पहले कहां थे, या थे या नहीं थे? कि देखो हम पढ़ते हैं तो हमको पता है, काल अनंत ने गोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। ये हमको पता है, हम हमेशा से थे, पर क्या हम इस बात को मानते हैं? क्योंकि बड़ी गंभीर बात है। यदि आत्मा की आदि का विचार हो जाए तो फिर जीवन के लक्ष्य छोटे नहीं हो सकते। वे 60-70 वर्ष बाद में कैसे रिटायरमेंट ले रहा होऊंगा और तब मेरे पास क्या क्या होगा, कितनी उपाधियां, कितने सम्मान, कितनी संपत्ति होगी, इस बात को विचार करके फिर जीवन ऐसे ओछे लक्ष्यों से नहीं जिया जाएगा। जिसे जितना पीछे का जीवन ज्ञात है वो उतने आगे की सोच के चलेगा। जिसको थोड़े पीछे का ही, अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्या उम्र है, हाँ क्या उम्र है मुनि दीक्षा धारण करने की जिनागम में?
हाँ, उस उम्र को भी क्रॉस कर गए हम। भले ही 11वीं में हुए तो क्या हुआ, उसकी दुगनी उम्र क्रॉस कर गए। हम ये कह नहीं सकते कि अभी तो 18 साल ही हुए हैं हमें, हमने भी जीवन ही कितना देखा है। कितना देखा है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। सबको जन्म से ही पता है ना, काम भोग और बंधन के परिणाम किसी ने सिखाए नहीं है। बालक को किसने बताया कि माता से दूध मांगना है तो कैसे मांगना है, लेकिन वो वसूली करता है। उसको पता है मां कैसे दूध देगी, पता है या नहीं? किसने सिखाया उसको भूख लगने पर प्रयत्न कैसे किया जाता है? तो ये अभी तो नहीं सीखे, स्वयं संस्कारगत आए, मतलब अभ्यास जिसका किया जाए उसके संस्कार पड़ते हैं। तो मालूम पड़ता है जो बातें आज हम कर रहे हैं इनका पूर्व में हमें बहुत अभ्यास रहा है। तो हम पीछे थोड़ा ढकेलते हैं। 18 साल नहीं, कहानी शायद थोड़ी और पुरानी है, बराबर? ठीक है, आप लोग दिन भर से थोड़े थक गए होंगे, लेकिन आप मुस्कुराते हो तो बड़े सुंदर दिखते हो। एक बार मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। अरे इतने शर्मा कर मुस्कुरा रहे हो, हाँ? अब विचार करना, हम सिर्फ इस शोध को कर रहे हैं कि मेरा जीवन की आदि कहां है, तो फिर मैं आगे की बात सोचूं ना। और हमारे पास गर्भ के पीछे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी मां के गर्भ को चीरकर उसके पीछे ले जाकर किसी जीव का जीवन नापें। नहीं है, जीव तो तभी आया है गर्भ में, बराबर? लेकिन हमारे पास एक व्यवस्था है कि यदि हम इस प्रकृति को एक पूरा व्यवस्थित सत्ता रूप माने, तो इस सत्ता के दो अंग हैं। एक सचेतन वस्तुएं, एक अचेतन वस्तुएं, जो हम अपनी प्री प्राइमरी किंडरगार्टन में स्कूल में पढ़ते आए थे। हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सजीव और निर्जीव वस्तुएं। इस हॉल में कितनी वस्तुएं सजीव हैं और कितनी निर्जीव हैं आप आराम से बता देंगे। पंखा वो नॉन लिविंग है, हाँ, और जो चींटियां होंगी, जो मक्खियां होंगी, जो आप और हम हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ये हम सब पढ़ते हैं ना। तो अब हमने सीधा साधा प्रश्न किया कि देखो, हम ये लिविंग थिंग्स के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये अजीब तत्व के बारे में हमने बड़ी बड़ी शोधशालाएं खोल रखी हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज हैं और इस पर सदियों की शोध से कुछ हम सभी ने इस प्रकृति के भौतिकीय नियम अपने लिए निर्धारित कर लिए हैं। उसमें से एक नियम है कि इस प्रकृति में कोई भी एक अणु, एक परमाणु, सिंगल एटम, मैटर, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लो, फोटोन लो, न्यूट्रॉन लो, जो लेना है आपको लो, बड़ा छोटा। साइंस ये बता रही है अब तक के डेटा के हिसाब से, इसकी बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज में, सर्न जैसी फैसिलिटीज में आज तक एक भी अणु को खत्म नहीं किया जा सका है, गायब नहीं किया जा सका है। इसलिए जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी होते हैं, 11वीं से लेते हैं, उनको आपने 10वीं में भी शायद किसी ने दी, थोड़ा बहुत साइंस पर ध्यान दिया हो, मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन दिया हो तो उसमें आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिखाते हैं कि आप केमिस्ट्री में बैलेंस करिए इक्वेशन को। कैसे करते, कोई बताएगा क्या मतलब होता है बैलेंसिंग का? एनीबॉडी? थोड़ा थोड़ा याद हो, धुंधला धुंधला पिछले परावर्तन से? हाँ हाँ हाँ, तो करना क्या रहता है? सिंपल, बैलेंसिंग का मतलब क्या क्या रहता है? यदि मुझे बोला कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, मतलब आपसे क्या करने को बोला गया है? कि इस तरफ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, और इक्वेशन के इस तरफ कुछ हैं। हमें यदि बैलेंस करना है, मतलब क्या है? यहां जितने हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के जितने एटम्स होंगे, आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है, ये इक्वेशन में हमने इनको केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस किया, इस साइड नंबर ऑफ एटम शुड रिमेन सेम, वो बराबर रहना चाहिए, बराबर। क्या सिद्धांत निकला कि वो कागज जल के राख हो जाए, कोई बात नहीं, ये तो एक रिएक्शन हुआ, लेकिन कागज में जितने नंबर ऑफ परमाणु थे, जलने के बाद उनमें से एक परमाणु भी गायब नहीं हो सकता, बराबर। ये प्राकृतिक सत्य हमारा भौतिक विज्ञान, हमारी फिजिक्स आज बहुत अच्छे से स्वीकारती है ना, बराबर, हाँ या नहीं?
तो यदि ये प्रकृति है पूरी एक सत्ता और इसको बनाने वाले दो तत्व हैं, एक सचेतन तत्व, एक अचेतन तत्व। सचेतन तत्व के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन अचेतन तत्व के बारे में भरपूर जानते हैं। हमने कहाँ कहाँ तक अपने रॉकेट्स, कहाँ कहाँ तक अपनी सैटेलाइट्स भेज दिए हैं, और उसमें हम एक काम में अब तक विफल रहे हैं कि हम वस्तु को परिणमता तो देखते हैं, नष्ट होता नहीं देखते। ठीक है, अब बड़ी गजब की बात, ये किताब क्या कभी नष्ट होगी? कि इस किताब रूप में तो ये हमेशा नहीं रहेगी, आप लाख कोशिश करें। 1000 साल तक आपने अच्छे से प्रिजर्व किया है, फिर 1000 साल बाद आप इसको उठाएंगे, देखेंगे जिंदा बची कि नहीं बची। तो आपको लग रहा है बची, लेकिन शायद आप पेज पलटे और पेज हाथ में आ जाए, है ना। आपके लाख प्रयत्न पर भी ये ऐसी तो नहीं रहेगी, क्योंकि परिणमन तो होगा। लेकिन एक गारंटी है, जितने परमाणुओं की यह वस्तु बनी है, वे परमाणु किसी ना किसी रूप में इस विश्व में रहेंगे, रहेंगे और रहेंगे। बराबर, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं पीछे वालों? हाँ पक्का? ये कौन निर्णय कर रहा है? अचेतन के बारे में निर्णय कर रहा है। कौन कर रहा है? चेतन कर रहा है। कौन चेतन? जिसे इसके बारे में तो पता है, लेकिन खुद के बारे में पता नहीं। तो इसको अनादि अनंत होने का सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? आप सबको आज यहां से मिलेगा ना आपका कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, हाँ, सम्मान में। तो ये संस्था आपको सर्टिफिकेट दे रही है, तो संस्था बड़ी है ना जो सर्टिफिकेशंस दे रही है। सो व्हाट इज ट्रू फॉर दिस सर्टिफिकेट होल्ड्स ट्रू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। बराबर, जो मेरा निर्णय इस वस्तु के संदर्भ में है, ये कभी नहीं मरेगी। तो इसी प्रकृति के यदि 2 पैर हैं और एक पैर कभी नहीं झुकता, तो संतुलन बनाए रखने के लिए चेतन सत्ता को भी, जो इसको अक्षुण्ण अनादि अनंत निर्धारित करती है, उसे वो अनादि अनंतता का सर्टिफिकेट देने के लिए भी खुद अनादि अनंत होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है आज तक के रिकॉर्डेड इतिहास में कि एक भी वस्तु इस विश्व के धरातल से गायब हुई हो। और ये बड़ी काफी खतरनाक बात है, एक सी रही कोई भी वस्तु नहीं। ये किताब बहुत पहले यहां से छपी होगी और 5 रुपए की इसकी कीमत थी, बराबर। तो अभी तक है तो, लेकिन इसके पेज आप पलटोगे तो आपको लगेगा थोड़े आराम से पलटने पड़ेंगे। तो ये प्रति समय जब स्वाध्याय की अलमारियों में भी व्यवस्थित रखी रही, तब भी बदल रही थी कि नहीं बदल रही थी? इसको अच्छे से पन्नी में पैक कर देता तब तो ये परिणमन छोड़ देती नहीं। तो इसलिए जैन आचार्यों ने हमें प्राथमिक पाठ पढ़ाया सत्ता से परिचय का, और उन्होंने एक सूत्र दिया, सत द्रव्य लक्षणम। क्या सूत्र दिया? द्रव्य किसे कहते हैं? जो होता है। सत्तावान वस्तु व द्रव्य है। तो हमने पूछा ये सत कौन होता है? तो तुम्हारा क्या उत्तर आया? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें निरंतर परिवर्तन तो चल रहा है, वह परिवर्तन भी अपनी संतति को ना छोड़ता हुआ ध्रुव रूप है। तो वह वस्तु जो परिणमती हुई भी हमेशा टिकी रहेगी, वो कौन है? वह द्रव्य है, वह सत्ता है। बराबर, आप द्रव्य हो या नहीं? कैसे पता? क्योंकि मैं हूं। यदि हूं तो मैं त्रिकाली हूं। यदि जो एक समय के उत्पाद वाला भी है, वो द्रव्य और व्यय वाला होगा। जो एक समय के व्यय वाला भी है, वो उत्पाद और ध्रुवता वाला होगा। बराबर, इसलिए अपन सब क्या निर्धारित हुए? सत्ता। क्या निर्धारित हुए? मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सत्ता। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है पाठशाला पढ़ा रहा हूं? नहीं, ठीक है, आप लोग क्षमा करना, लेकिन क्या मुझे थोड़ा उत्साह है इस बात पर। हम सब हैं। कब से हैं? मैं जगत को देखता हूं तो पता पड़ता है देयर इज नो ट्रेस ऑफ माई ओरिजिनेशन। मेरी आरंभ की कोई सूचना, कोई सबूत इस प्रकृति पर नहीं है, क्योंकि इसके अंत का मेरे पास कोई हथियार नहीं है। जला सकता हूं, मिटा सकता हूं, गड़ा सकता हूं, गला सकता हूं,
नष्ट नहीं कर पाऊंगा इसको, ये किसी ना किसी रूप में जीवंत रहेगा। और जब मैं इसके बारे में निर्णीत कर सकता हूं, तब ये मैं कैसे कह दूं कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा। इसकी तो मृत्यु के बाद सब खत्म नहीं हुआ। कागज था तो राख हो गई, राख थी तो मिट्टी हो गई, मिट्टी थी तो पौधा हो गई, पौधा था तो फल हो गया, फल था तो खून मांस रक्त मल हो गया। इसका तो कभी अंत नहीं आया ना, बराबर। तो पहली बात हमारे निर्णय की है, जो जानकारी से निकलकर हमारी मान्यता में उतरनी चाहिए कि मैं एक 60 70 80 90 साल जीतने वाला कोई मनुष्य पुतला नहीं हूं। मेरी सत्ता यह अनादि अनंत है, और इसलिए जिस जीवन को मैं जी रहा हूं वह इस 60 70 साल के नाटक को ध्यान में रखकर उस जीवन की दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। बराबर, पहली बात पक्की हुई। हम कैसे हैं, अनादि अनंत, या हम क्षण स्थायी जीवन वाले हैं कि हम अनादि अनंत हैं। ठीक है, पक्की बात। दूसरी बात, अच्छा तो आप अनादि अनंत हो तो भाई साहब आप इस दशा में आए कैसे? तब हमने पहली बार शब्द सुना कर्म का, और तब हमें संसार अवस्था का परिज्ञान आगम के द्वारा कराया गया। बराबर, कर्म का नाम आप सभी ने सुना है। कर्म किसे कहते हैं, कोई बताएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म किसे कहते हैं? अरे मैंने उत्तर दे दिया है। हां, जो कर्ता द्वारा किया जाए, ऐसे ही तो है। बराबर, तो जो किया वही तो कर्म हुआ ना। अरे हमारी कमाई वही तो कर्म हुआ ना। तो दो तरीके से है, मैंने मेहनत करी और मुझे उसका पारितोषिक मिला, तो मेरी मेहनत मेरा कर्म था, लेकिन उसका आखिरी में फल ये रह गया कि मुझे पारितोषिक मिला। तो मैंने ये रूढ़ से कह दिया कि ये मेरा कर्म है। ये मेरा कर्म रूढ़ी से है, मैंने इसे नहीं किया, ये तो उस क्रिया का प्रतिफल है। बराबर भाइयों और बहनों, यस, तो जो कर्म आ रहे हैं 8 प्रकार के, वे हमारे कार्य नहीं हैं, हमने उनकी कमाई करी है। जो करके करी वह भाव कर्म, वह चेतना का, वह चैतन्य वस्तु का परिणाम, हमारा विकार, हमारी गलती, हमारा अज्ञान, वो कर्म। और हमने देखा कि हमने गलती करी, और उस गलती का आपसी, जिस विश्व के परिवेश में हम रह रहे थे, वहां उस स्पंदन से हमारा पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध भी हुआ। उसके कारण ये नर नारक तिर्यक देवत्व आदि पर्यायों का उद्भव हुआ। बराबर, यही हमारी समझ है ना अब तक की। गतियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। इन 4 गतियों में रहने वाला जीव क्षणिक जीवन को जीता है या अनादि अनंत जीवन को जीता है? बोलो। कि 4 गतियों में रहने वाला, जब बोला 4 में रहने वाला है, मतलब एक है ना, मतलब वो क्षणिक नहीं है, वो अनादि अनंत है, कभी नहीं मरने वाला है। बराबर, ठीक है। तो अब हम इस बात की चिंता करें कि हमारा जीवन कैसा होगा आगे आने वाला। तो आगे आने वाला मतलब कौन सा आगे आने वाला? 10 साल बाद वाला, 20 साल बाद वाला, 50 साल बाद वाला, कौन सा? हमारी अब दृष्टि थोड़ी विशद होनी चाहिए, हमें थोड़ी दूर दृष्टि से काम लेना पड़ेगा। तो 2 बातें खड़ी हो गई। मैं हमेशा से हूं, ये मेरी ध्रुवता है, लेकिन वर्तमान अपनी स्थिति को देखूं तो उत्पाद व्यय के इस क्रम में मैं अत्यंत पामरता से भरी, अत्यंत मलिन हीन पर्यायों में, ऐसी इस मलमूत्र के भंडार की बनी देह, इस देह में कर्म संतति से पड़ा हूं। ये वर्तमान अवस्था का विचार। ठीक है, तो अब हमने बोला क्या किया जाए, तो हमने फिर तुरंत सत्ताओं के प्रकार देखे। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
6 द्रव्यों में से आकाश द्रव्य हम सबको जगह देता है, काल द्रव्य सबको एक एक को बोल बोल कर परिणमाता है, धर्म बैठे हुओं को चलाता है, अधर्म चलते हुओं को रुकाता है, और पुद्गल सबकी व्यवस्थाएं देखता है, चलने फिरने की, घर बंगले की, हाँ गाड़ी कपड़ों की, ये सारी, और जीव इन सबको जानता है और सबका संचालन करता है। ऐसे ही है ना इन व्यवस्था में? ऐसे ही है कि नहीं? हमने तो ये सीखा कि 6 द्रव्यों का चक्र सुदर्शन जग में चलता रहता है। ये सारे द्रव्य अपना अपना कार्य, हाँ, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से नहीं परिणमता। ये व्यवस्था हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्यों पढ़ी? क्योंकि हमने सत्ता की परिभाषा क्या दी थी? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय करती है, किसी के कराने से करती है कि स्वयमेव करती है? तो जब वह स्वयमेव करती है तो तुम क्या कराओगे? बराबर। तो उसमें ही हमको पता पड़ गया कि धर्म का कार्य चलाना नहीं है, अधर्मास्ति काय का कार्य रोकना नहीं है, काल का कार्य परिणमाना नहीं है। ये तो उसका उपचार से हम सभी ने दोषारोपण किया, आरोपित कथन है। सारे द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से जो जो कार्य कर सकते हैं उस कार्य रूप वे स्वयं परिणमित होते हैं। बराबर। और इसी को हमने कल तीसरी गाथा में आचार्य देव के चरणों में बैठकर समझा कि यही इस जगत का सौंदर्य है। हम एक बार पढ़ लेते हैं तीसरी गाथा ग्रंथाधिराज समयसार की, आप सबको याद होगी ही। एयत निश्चय गदो समओ सावत सुंदरो लोए, बंध कहा ए अत्ते तेण विसंवादनी होदी। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की कथा ही एकत्व में। कि हमने जैसे ही जगत के स्वरूप का विचार किया हमको पता पड़ा यहां जितनी भी सत्ताएं हैं, जड़ सत्ताएं हो या चेतन सत्ताएं हो, वे स्वतंत्र स्वाधीन अपने अपने एकत्व को कभी नहीं छोड़ती हुई अत्यंत स्वाभिमान रस पूरित सत्ताएं हैं। उनको अपने परिणमन के लिए, अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। और तब भी फिर भी हमारे अंदर में ये विकल्प चला किए निरंतर, क्योंकि हम इस संसार बंधन की पर्याय में बैठे हुए हैं कि मैं पढ़ लिखूं तो मैं अपना जीवन बनाऊंगा, मैं अपने घर वालों का नाम यश ऊंचा करूंगा, सबकी व्यवस्था करूंगा, कितनों को और पढ़ाऊंगा, कितनों को दान दूंगा, कितने जीवों को दुख से बाहर निकालूंगा, दारिद्र्य से बाहर निकालूंगा। ये नाना प्रकार की कल्पनाएं हम सभी करते आए हैं। आचार्य देव चाह रहे हैं हम सभी इस तत्वज्ञान का प्रायोगिक रूप भी अपने जीवन में उतारें, और जो हमने आर्टिफिशियल दुख की दुनिया अपने लिए निर्मित करी है उस दुख की दुनिया से बाहर आएं। उसके लिए हम सभी आचार्य कुनकुन देव के चरणों में बैठकर कल 266वीं गाथा का पाठ कर रहे थे। 266 और 67वीं गाथा है। हम एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। मैं मूल में प्राकृत पढ़ देता हूँ, तब तक फिर हिंदी हरिगीत भी आ जाएगा और हम सभी उसे भी पढ़ेंगे। दुखिद सुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि, जाए सामूढ़ मदी निरथया साहुदे मिच्छा, अज्वसाण निमित्तम जीवा बच्छन्ति कम्मणा जदिहि, मुच्चन्ति मोक्ष मग्गे ठिदायता किम करेसि तुमम्। मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता है मूढ़ मति में
मिथ्या निरर्थक जानना, जिए बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर मैं तुम्हारा क्या चले। बहुत गजब की बात आचार्य देव कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा इस तथ्य पर ध्यान देंगे कि कैसे इस जगत में जिस व्यवस्था को हमने स्वीकारा है, उस व्यवस्था के चलते हमारे ये विकल्प कुछ कर लेने के या चिंता मात्र कर लेने के, ये कितने निरर्थक, कितने बेफिजूल के, और ना सिर्फ बेफिजूल के अनर्थ को करने वाले हैं, अपितु कितने आत्मघाती भी हैं। कोई पूछता है अज्ञान से क्या होता है? यहां कह रहे हैं आचार्य देव, ये बताओ क्या नहीं होता? यदि मैं नहीं जानता अपने और देह के अंतर को, यदि मैं नहीं जानता ज्ञान के और विभाव के अंतर को, तो क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो चल ही रहा है ना। अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी खाओ, किसी को ना सताओ, प्रेम से रहो, दान दो, पूजा करो, मस्त रहो, क्या फर्क पड़ता है? आचार्य देव यहां इस गाथा में उत्तर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं दुनिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अज्ञान पोषित बुद्धि से अपने जीवन को जी रहा है, उसके पूरे जीवन की दिशा वह उसको एक दिन उस निगोद के एक इंद्रिय पने में लाकर खड़ी कर देती है, जहां से फिर अनंत काल तक बाहर आ पाना ये सिर्फ दैव के भरोसे की बात रह जाती है। तो बड़ा कठिन दाव है भैया, ये गैम्बल है, बहुत बड़ा जुआ है, हमारे हाथ लग गया है। आप सोच के देखो, इस ज्ञान कुरु भोग भूमि में निगोदिया जीव हैं या नहीं है? है या नहीं है? कितने होंगे कि वे तो घड़े में घीवत तीनों लोक में ठसाठस भरे हैं। ये हमने आगम की आज्ञा से सुना है बराबर। तो यहां इतनी सुंदर सुंदर भेद विज्ञान की बातें, दृष्टि के विषय की बातें, हाँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्म तत्व की बातें चलती हैं। इन बातों के स्पंदन से कुछ पॉजिटिव वाइब्स उन तक तो पहुंचती होंगी ना। तो स्मारक के ज्ञान तीर्थ के इस स्वाध्याय भवन में, और जो निगोदिया जीव किसी पब में, किसी डिस्को क्लब में है, वहां पर किसके निगोद से बाहर आने के ज्यादा अधिक चांसेस है? आपको क्या लगता है? वो पुण्यशाली निगोदिया जीव है ना, जो जिन मंदिर में जन्म मरण कर रहे हैं एक श्वास में 18 बार, और उनका तो दुर्भाग्य है जो 5 इंद्रियों के विषयों में किसी शराब की दुकान में जन्म मरण कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बोलो। भूल जाओ निगोदिया जीव को, भूल जाओ चींटी को, मच्छर को। एक किसी गाय को पकड़ना, गाय तो भोली भाली होती, डर भी नहीं लगता, काटेगी भी नहीं, मारेगी भी नहीं। हाँ, आप एक गाय को बताना कि बेटा तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, कौन सिखा सकता है? पुराणों में भी जो कथानक हैं आप देखना, पार्श कुमार उस जल गए नाग नागिन को नमस्कार मंत्र सुनाते हैं। हाँ, जीवंदर कुमार उस श्वान को गोद में लेकर, जिसको यज्ञशाला से अभी पीट कर बाहर फेंका गया है, उसको नमस्कार मंत्र सुनाते हैं। हाँ, पद्म कुमार श्री राम, वे उस बैल को नमस्कार मंत्र सुनाते हैं। पाठशाला नहीं पढ़ाने लगते हैं, बेटा 6 द्रव्य होते हैं, बोलो तुम कौन हो? जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तुम ज्ञान से सिखा सकते हो? संगी पंचेंद्रिय जीव है, सम्यक्त्व का अधिकारी है। सम्यक्त्व क्या? देशव्रत अंगीकार कर सकता है। हाथी, श्वान, सियार, कहानियां सुनी है ना इनकी हमने, मेंढक, आप करा सकते हो क्या? समझा सकते हो? बड़ी विडंबना है। लेकिन मुझे जगत के उन सारे जीवों के प्रति करुणा है, क्षमा है, उनकी चिंता है। वे बेचारे दिखते हैं जिनका मैं कुछ कर नहीं सकता। आचार्य देव यहां हमें बता रहे हैं, भैया सुन, अभी मौका मिला है, अनादि अनंत जीवन है, मरे बिना रहोगे नहीं, पर्याय का अंत होगा, उत्पाद व्ययात्मक ये सत्ता है, पर्याय ऐसी रहेगी नहीं, हमेशा आदमी नहीं रहोगे।
और यहां से मोक्ष तो जा नहीं रहे हो, तो फिर बचे 4 ऑप्शन अगेन। अगले भाव में या तो मनुष्य होगे, या तिर्यंश होगे, या नारकी होगे, या देव होगे। क्या सोचे आपको क्या बनना है अगले भाव में? आर्य पुरुषों क्या बनना है? हाँ, कि बड़ी विडंबना, कितना बड़ा दांव है। मैं देवत्व को गया तो अभी किसी के पास थोड़ी सी संपत्ति आती है, कैसे धर्म को एकदम नगण्य मानने लगता है। अभी थोड़ा वैभव पुण्य की कोमलता में थोड़ा पलता है, कैसे ये सारी बातें उसको हाँ दोगलेपन की बातें लगने लगती हैं। कैसे पुण्य का विष इस जीव को सबसे पहले वीतराग तत्व से दूर कराता है। यदि हम देवत्व को प्राप्त हुए, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, हम नहीं जाएंगे देवगति में तो कौन जाएगा? हाँ, जो ये पार्टियां कर रहे हैं वो जाएंगे, जो मनचाहा मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं वे जाएंगे, जो जुआ इत्यादि खेलकर अपने जीवन को निहाल कर देना चाह रहे हैं वे जाएंगे। तो संभावना तो ये है कि स्वर्ग में जाना होगा, पर उसमें विडंबना ये है, इस लोक की थोड़ी सी छद्म विभूति जब हमें इतना पथभ्रष्ट कर देती है, यदि तत्व का निर्णय नहीं हुआ, स्वरूप का परिचय नहीं हुआ, तो तहते चये था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो दांव बड़ा कठिन है। तो आचार्य देव अब हम सबका स्थितिकरण मानो कर रहे हो, वे हमसे दोबारा पूछ रहे हैं, सुनो 6 द्रव्य 7 तत्व का पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा, बताओ जीव अनादि निधन है कि नहीं कि है? बताओ कर्म को मानते हो कि नहीं कि मानते हैं? तो अब उत्तर दो, यदि ये व्यवस्था हमको स्वीकार्य है। देखिए पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ता हूं। मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, बांधता हूं छुड़ाता हूं, ऐसी जो तेरी मूढ़मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव बंधन को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या करता है? तात्पर्य यह है कि तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय गलत ही सिद्ध हुआ ना, व्यर्थ ही सिद्ध हुआ ना। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखिए सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर अपन बात पूरी करते हैं। मैं पर जीवों को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं। ये आप समझना, अपन के तो हिंसा का वैसा बुद्धिपूर्वक प्रसंग नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे दुर्विकल्प होते हैं। आप सब अपने अभिभावकों का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, आपके अभिभावक भी गर्व से देख रहे होंगे कि हमारा बच्चा ऑलरेडी बहुत कुछ रोशन कर चुका है, हमारा नाम लगभग और भी आगे प्रदीप्त है भविष्य। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, मैं अपने कर्मों से, अपने क्रियान्वयन से पर जीवों को दुखी करूं या सुखी करूं इत्यादि, तथा बांधता हूं छुड़ाता हूं, लोगों के अज्ञान को भगाएंगे, घर घर में जिन तत्व का प्रचार प्रसार करेंगे, हाँ, जिन धर्म का इस कलिकाल में डंका बजाएंगे, लोगों को मुक्ति मार्ग पर खींचकर लेकर आएंगे, उनको बंधन में पड़े हैं बंधन से छुड़ाएंगे इत्यादि जो अध्यवसान है, वे सब पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप हैं, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही हैं। देखिए थोड़ी सी बात अपन बस एक उदाहरण से इसकी करते हैं और अभी की चर्चा पूरी करते हैं। हाँ, समझना, आप गली से जा रहे थे और रास्ते में आपने एक बिल्ली को देखा और उस बिल्ली के मुंह में दबा हुआ एक चूहा था जो तड़प रहा था, जिंदा था, बराबर? ठीक है, विचार करना आप इस बात का। बिल्ली है, उसके मुंह में चूहा है जो मरण को प्राप्त नहीं हुआ है, मरने वाला तड़प रहा है, और आप प्रयत्न करोगे तो छूट जाएगा, बराबर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्ली हिंसक है या नहीं है? बराबर, सीधी बात। किस बात के लिए वो हिंसक है? बिल्ली चूहे को मारती है या नहीं मारती? मार सकती है या नहीं मार सकती? मैं इस दुविधा से आप सभी को गुजारना चाह रहा हूं। कोई बताएगा
क्या बिल्ली उसके मुंह में रखे चूहे को मार सकती है या नहीं मार सकती? कौन बताएगा? जल्दी, हमारे पास 2 मिनट मैं उद्दंडता के साथ ले रहा हूं, आप प्लीज जल्दी से। यदि मान लें कि मैं मानूं कि बिल्ली चूहे को मार सकती है, और अभी मार ही देगी यदि मैंने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, तो ऐसा मानने में मैं कैसे स्ववचन बाधित होता हूं? कैसे जो मैं कहता हूं और जो मैं मानता हूं, इन दोनों का बीच की खाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कोई एक विद्यार्थी, कोई भी, आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, कोई भी बताए प्लीज। कैसे कर रहे हो आप लोग? हाँ बताइए प्लीज। हाँ, कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप तो बिल्कुल जितना हमने तत्वज्ञान पढ़ा, सत से लेके 6 द्रव्य का और कर्म सिद्धांत का, सब निश्चय व्यवहारात्मक पूरा जितना तत्वज्ञान हमने लिया, तो हमारी तत्व की सुलझी हुई समझ से आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्ली चूहे को मार सकती है या नहीं? नहीं, निश्चय से बोल रहे हो कि व्यवहार से? व्यवहार से तो मार सकती है ना। बड़ी विडंबना है। वस्तु स्थिति से बताइए, निश्चय व्यवहार को एक तरफ रखिए। वस्तु स्थिति क्या इस बात की व्यवस्था देती है कि बिल्ली चूहे को मारे? क्या समस्या खड़ी होगी? यदि बिल्ली चूहे को मारेगी तो फिर चूहे का आयु कर्म किसको मारेगा? हमने कर्मगत व्यवस्था स्वीकार करी है। हमने बोला है एक जीव के साथ उसकी सत्ता में उसके ही विकार द्वारा उपार्जित कर्म का कारण शरीर चल रहा है, और इस जीव के सुख दुख पुण्य पाप जो कुछ भी निर्मित होंगे वे निमित्त रूप से भी देखें तो इन कर्मों का कार्य होगा। बराबर? तो बिल्ली की सीमा है, वो सीमा ये है कि वह अपने क्रोध की तो उत्तरदायी है, अपने हिंसक कर्म को तो कर सकती है, लेकिन वह कर्म इस चूहे को मारने की क्रिया करने के लिए जैसे आकाश का फूल तोड़ा जाना शक्य है, ऐसे बिल्ली का चूहे को मार पाना अशक्य है। इससे कर्म सिद्धांत बाधित होगा, निश्चय की नहीं, यहां योग्य निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञापित नहीं होगा। बिल्ली उसकी मृत्यु का नियामक निमित्त है कि उसकी आयु की पूर्णता उसकी मृत्यु का नियामक निमित्त है। अरे बोलो भैया, बराबर? तो बिल्ली चूहे को मारे, इस वचन की क्या अर्थ क्रिया वस्तु व्यवस्था के परिज्ञान से संपादित हो सकती है कि नहीं हो सकती? जैसे वह नहीं हो सकती, ऐसा मैं किसी का करूं, मैं एक किताब उठाऊं, ये अर्थ क्रिया, ये वचन विकल्प, ये अर्थ क्रिया को संपादित करने का उत्तराधिकारी, इसका शक्य वह नहीं है। कितनी निर्भरता की बात है। आप समझना भैया, माता पिता को बहुत चिंता होती है, हमारी तो उम्र हुई, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, सोचते हैं। और कितना दुर्भाग्य है, आपके बाद बच्चों का क्या होगा? अरे अकेले तो आप जा रहे हो, इनके पास तो 4 लोग हैं ना, ये बताओ आपके बाद आपका क्या होगा? ज्यादा समस्या वाली बात क्या है? माता पिता कोई एक गमन कर रहा है, बच्चा छूट गया है तो कोई चाचा ताऊ काका काकी, कोई पड़ोस वाले, रिश्तेदार नहीं हो तो कोई तो है, गवर्नमेंट तो है यहां देखने वाली, इनका तो कुछ नहीं। आप बताओ आप किसके साथ जा रहे हो, आपका क्या होगा? लेकिन पूरी दृष्टि ही बहिर्मुखी है। इसके कर्तृत्व का अहंकार है कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूं। इस कारण से ये अपने प्रति इतना स्वच्छंदी हुआ, इतना क्रूर हुआ, अपनी चिंता करने को तैयार नहीं। मां जिनवाणी अपनी मीठी लोरी से हम सभी को वो जागृति के गीत वापस सुना रही है कि सुनो भैया, जगत तो अपने अपने परिणामों से अपने अपने गंतव्य को जाएगा ही। तुम बताओ, तुम्हारे परिणामों से तुम्हारी यात्रा लिखी जानी है। मैं दूसरे की चिंता करके जीवन जलाऊं, उससे कहीं बेहतर है मैं अपने आत्महित का पुरुषार्थ करूं। पूर्व उपार्जित पुण्य से
मुझे अपने आप इतना कुछ तो हाल में मिल चुका है। ये तो पुरानी कमाई थी, अब इस कमाई को विज्ञ पुरुष तो अपनी प्रकट की गई कमाई को और बढ़ाते हैं। हम कैसे, जो हमने जिन वाणी की छत्र छाया पाई, इस सौभाग्य को, जिन वचनों को आत्मसात करके कैसे जिन देव तुल्य हम बने, ऐसे ऊंचे उद्देश्य को लेकर सिद्धों की समश्रेणी में हम विराजमान हो। सी मंगल भावना से।